हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में एक्चुअल में ऑनलाइन बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे प्रिडिक्शंस है, बहुत सारी थॉट प्रोसेसेस हैं, लोग इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं। इवन हमारी ओपीडी में भी जो पेशेंट्स आते हैं वो भी कुछ हेजिटेशंस की वजह से हमसे पूछ नहीं पाते हैं। इसलिए इस बारे में आज एक स्पेसिफिक वीडियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स की सेक्सुअल लाइफ के बारे में। बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, सोशल नॉर्म्स की वजह से, खासकर हमारी जैसी सोसाइटी में जहाँ इस बारे में बात करना थोड़ा सा लोगों को हेजिटेंट होते हैं लोग इस बारे में बात करने के लिए, इसलिए आज इस बारे में हम एक स्पेसिफिक वीडियो कर रहे हैं। ये वीडियो हमारे ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी धारणाएं हैं, मंशाएं हैं, जिसकी वजह से लोग इस बारे में डिस्कस भी नहीं कर पाते, पूछ भी नहीं पाते हैं। ऑनलाइन डेटा भी अवेलेबल नहीं रहता लोगों के पास, इसीलिए लोग गलत प्रैक्टिसेस करते हैं और कई बार डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार भी होते हैं इसकी प्रॉब्लम की वजह से। तो सेक्सुअल लाइफ हार्ट पेशेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे आजकल यंग पेशेंट्स भी हैं जिनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। मिड 15-20 या 25 की एज में भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स आजकल काफ़ी कॉमनली देखे जा रहे हैं। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, हार्ट के वैल्वुलर हार्ट डिजीज के पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत यंग एज में हार्ट की बीमारियाँ हो जाती है। और इनफैक्ट मिडिल एज पेशेंट्स भी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी कई बार हेजिटेट करते हैं कि हम सेक्सुअल लाइफ के बारे में डिस्कस करें कि नहीं करें, और इसके बारे में क्या हमें सेक्सुअली एक्टिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ऐसा करते समय क्या हमारी जान को खतरा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे हार्ट को परमानेंटली डैमेज हो जाएगा और डेथ हो जाएगी व्यक्ति की। ये सारी चीज़ें लोगों के मन में बार बार आती हैं और ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आज इस बारे में बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो सफिशिएंट है हमारे लिए, और क्या चीज़ों को क्या सावधानियां अगर हम रखेंगे तो डेफिनेटली एक कार्डियक पेशेंट या एक हार्ट फेलियर का पेशेंट भी सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है। कौन सा पेशेंट उसके लिए फिट माना जाएगा और कौन सा पेशेंट उसके लिए अनफिट माना जाएगा, उस बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिकली सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है हार्ट फेलियर पेशेंट में कई बार डिप्रेशन की वजह से भी होता है। बहुत सारे हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के पेशेंट्स हार्ट अटैक आने के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से भी कई बार सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है। कुछ हार्ट की मेडिसिन हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स है, उसकी वजह से भी कई बार लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। कुछ दवाओं के आपस में इंट्रैक्शंस का भी इशू रहता है, तो इसलिए और ऑब्वियसली अगर किसी को व्यक्ति को हार्ट फेलियर है या सांस फूलने वगैरह का प्रॉब्लम है तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये सारे इश्यूज डेफिनेटली एक हार्ट पेशेंट को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा हाई रिस्क बना देते हैं। इन जनरल आप ये मान के चल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर स्टैमिना या अगर उसका एफर्ट टॉलरेंस अगर 3 to 5 मिनट्स है, यानी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स यानी मेट्स होता है, 3 to 5 मिनट्स से अगर किसी का स्टैमिना इक्विवेलेंट है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए फिट माना जा सकता है। एक सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो अगर कोई 2 सीढ़ी अगर आदमी बिना सांस फूले चढ़ सकता है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए ही कैन बी कंसिडर्ड फिट। इसका प्रॉपर अंदाजा लगाने के लिए आप ट्रेडमिल टेस्ट भी करके देख सकते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट में कितनी व्यक्ति की स्टैमिना है, कितना एफर्ट टॉलरेंस है, वो प्रॉपर मेट्स में या मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स में हमें मिल जाता है। इसके अलावा सीढ़ी चढ़ के आप घर पे भी देख सकते हैं कि आप कितना आपकी सांस फूल रही है। यानी नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के टाइम हार्ट रेट यानी हृदय गति 130 को एक्सीड नहीं करती है और ब्लड प्रेशर 170 को एक्सीड नहीं करता, तो ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए बुरा नहीं माना गया। अगर आपका एडिक्वेट स्टैमिना है और अगर आप एडिक्वेट नंबर ऑफ मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स अचीव कर सकते हैं, सांस आपकी ज़्यादा नहीं फूल रही है, तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए फिट माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्टिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए या अनकस्टम पार्टनर्स के साथ एक्टिविटी करने से कई बार हार्ट रेट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार अराउजल के लिए भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो फेमिलियर सराउंडिंग्स में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए तो डेफिनेटली अगर हार्ट पेशेंट भी है और माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर की स्टेज में है तो वो परमिट उसे किया जा सकता है। हाँ, किसी को अगर बहुत सीवियर हार्ट फेलियर है, वो बिल्कुल ही चल फिर नहीं पा रहा है, बैठे बैठे भी अगर सांस फूल रही है तो डेफिनेटली वो बहुत हाई रिस्क समझा जाएगा। सेक्सुअल एक्टिविटी हार्ट पेशेंट्स के लिए करने में सेफ भी है। कई लोगों के दिमाग में ये मिथ आता है, ये धारणा आती है कि ऐसा तो नहीं कि हार्ट बहुत ओवर स्ट्रेन हो जाएगा और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उसके वजह से जान चली जाएगी। यूजली ऐसा इंसिडेंस ऑफ सडन कार्डियक डेथ सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बहुत कम देखा गया है। बहुत ज़्यादा जो लोग अरिथमिया प्रोन होते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर्ट हार्ट फेलियर में होते हैं, जिनको मेडिसिन नहीं चल रही होती है, उनको कभी कभी ऐसा हो सकता है, पर अदरवाइज उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ भी हो जाएगा ऐसा बहुत मुश्किल है।
हाँ, हार्ट फेलियर पेशेंट्स को सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार ऑर्गेज्म या क्लाइमैक्स रीच करने में भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, इमोशनल रीजंस भी हो सकते हैं, डिप्रेशन वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, एग्जॉशन जल्दी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली हार्ट पेशेंट्स के साथ एक्टिविटी में एसोसिएटेड रहेंगी। लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी हार्ट पेशेंट के लिए पूरी तरह बैंड है वैसा नहीं है। और अगर कोई यंग पेशेंट है या मिडिल एज पेशेंट है, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना चाहता है, तो वो उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको उससे पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, या वो कोई व्यक्ति अगर यंग पेशेंट है, उसको वैल्वुलर हार्ट प्रॉब्लम से उसकी शादी नहीं हो या उसको मैरिज के लिए अनफिट मान लिया जाए, वैसा नहीं है। प्रेगनेंसी एक अलग इशू है। फीमेल पेशेंट हार्ट फेलियर के दौरान प्रेगनेंसी टॉलरेट कर सकती है या नहीं कर सकती है, ओवर्ट हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को प्रेगनेंसी अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक सेपरेट टॉपिक है जो हमने अपने वीडियो चैनल पर डिस्कस किया है, अलग टॉपिक है। इस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, पर हाँ, इसके लिए भी अगर शॉर्ट में हम बात करें तो इतना कह सकते हैं कि अगर कोई फीमेल पेशेंट्स को NYHA क्लास 3 सिम्टम्स यानी चलने फिरने में बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा सीवियर है, हार्ट का पंप फंक्शन अगर 45% से नीचे है, वैल्व्स की सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, माइल्ड टू मॉडरेट नहीं कहूँगा, सिग्निफिकेंट या सिवियर प्रॉब्लम्स है, तो वैसे लोग को प्रेगनेंसी के लिए भी अनफिट माना जाता है। तो अगर वैसा व्यक्ति अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज करे और प्रेगनेंसी से बचे, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज किए अगर प्रेगनेंसी सेक्सुअल एक्टिविटी करते और प्रेगनेंसी हो जाती है तो बाद में उसे मैनेज करना मुश्किल होता है, उसमें अबॉर्शन या टर्मिनेशन अचीव करना भी मुश्किल होता है, उसमें आप में अलग तरह से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को प्रॉपरली यूज करें। यूजुअली ये टॉपिक कॉमन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के साथ बहुत सारा सोशल स्टिग्मा इन्वॉल्व है। लोग इस बारे में ना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात कर पाते हैं और ना अपने डॉक्टर्स के साथ बात कर पाते हैं। डॉक्टर्स के OPD वगैरह में भी कई बार भीड़ वगैरह होने की वजह से लोग प्राइवेसी महसूस नहीं करते, तो डिस्कस नहीं कर पाते। साइकेट्रिस्ट भी इस मामले में कई बार प्रॉपर सलाह नहीं दे पाते, और खासकर मिडिल एज और एल्डरली पेशेंट्स वो तो इस बारे में बिल्कुल ही नहीं बात कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने डॉक्टर्स के बारे में सेक्सुअल एक्टिविटी की या लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लोग अनप्रोफेशनल वे में उनको ट्रीट करेंगे और वो हंसी का पात्र बन जाएंगे कि वो इस एज में भी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, हार्ट फेलियर होने के बाद या हार्ट पेशेंट होने के बाद भी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक हंसी का पात्र बन जाएंगे। इसलिए वो कई बार इस बारे में बात ही नहीं करते और हार्ट अटैक आने के बाद अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी से पूरी तरह से बैन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में व्यक्ति को डिप्रेशन भी हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए ये टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन है या कोई और प्रॉब्लम्स है तो आप डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट को या अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट अटैक होने के बाद ये मेडिसिन की वजह से या इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से या बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन की वजह से अगर आपको इंपॉर्टेंस हो रहा है मेल पेशेंट्स को, तो वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करें। टैडालाफिल, सिल्डेनाफिल, वाइग्रा ये जब दवाइयाँ आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, पर स्पेसिफिकली आपको ये मानना ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को साथ में हार्ट अटैक के लिए जो सॉर्बिट्रेट गोली देते हैं, जो नाइट्रेट्स होते हैं, वो साथ में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर टैडालाफिल और नाइट्रेट्स को 24 आवर्स या 48 आवर्स के बीच के टाइम पीरियड के अंदर अगर यूज़ किया गया तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है और व्यक्ति को जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि टैडालाफिल जो है वो बॉडी के नाइट्रेट्स का डीजनरेशन को प्रिवेंट करती है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपने नाइट्रेट मेडिसिन ले ली तो बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, नाइट्रेट्स का ओवर एक्शन हो जाएगा, तो जान का खतरा हो सकता है। तो वाइग्रा लेने वाले लोग ध्यान रखें कि हार्ट पेन के लिए सॉर्बिट्रेट या नाइट्रेट इस तरह की गोलियां ना ले रहे हो तो ही वो वाइग्रा यूज कर सकते हैं या टैडालाफिल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसे यूज नहीं करना चाहिए, या करें तो भी एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स का गैप होना चाहिए, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर भी अगर कोई इश्यूज हो रहे हैं या कोई ऐसी इश्यूज है जिसकी वजह जो हमने टॉपिक में डिस्कस नहीं किए, तो डेफिनेटली वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एज पर गाइडलाइंस ये माना गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति को 3 to 5 मिनट्स अगर वो अचीव कर सकता है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए फिट माना जाता है। करने से पहले या फॉलो करने से पहले अपनी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ जरूर डिस्कस करें। अक्यूट हार्ट अटैक या अक्यूट हार्ट फेलियर के फेज में कुछ दिनों या कुछ हफ्ते तक अपने आप को एब्सटेन करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे फेज में व्यक्ति थोड़ा सा अनस्टेबल होता है और ऐसे में अगर तुरंत सेक्सुअल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है तो जान का खतरा हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस तरह की उसको प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके ही करे, और जब वो
तो 1-2 महीना हार्ट अटैक को अगर हो जाए और वो ट्रेडमिल टेस्ट में अगर फिजिकली फिट पाया जाता है, कोई सिग्निफिकेंट इसी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई अरिथमिया इंड्यूस नहीं हो रहे हैं, एफर्ट टॉलरेंस 5-6 मिनट से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट भी उनको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए परमिट कर सकते हैं। कार्डियक रिहेबिलिटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन काफ़ी हद तक अनरिकॉग्नाइज और अंडर केयर्ड फॉर पार्ट है। ज़्यादातर लोग सोशल स्टिग्मा की वजह से इवन कार्डियोलॉजिस्ट भी डिस्कस नहीं करते हैं और पेशेंट्स भी डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि एक मन में फियर फैक्टर रहता है, एक हंसी हो जाएगी या एम्बैरेसमेंट का सिचुएशन हो जाएगा, इस बारे में वो बात नहीं कर पाते। आप ये मान के चल सकते हैं कि कार्डियक पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए फिट है अगर वो अनस्टेबल या अक्यूट फेज में नहीं है, वो स्टेबल फेज में या कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के फेज में, जहाँ पे उनको चलने फिरने में सिग्निफिकेंट सांस नहीं फूल रही है, अपना सब एक्टिविटीज वो कर पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं और उसमें कोई डरने की बात बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हम साइंटिफिकली करेक्ट फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स के पास लाना चाहते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर या अपने डॉक्टर्स पर सिर्फ डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट और प्राइवेसी कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसका फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर लगता है कि रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए कंटेंट यूजफुल है तो उसके लिंक को उनके साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें अपने चैनल पर डिस्कस करना चाहिए, तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में बताएं, ताकि हम सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में उनको, सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में उन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें।